नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश में बहुत प्रकार की खबरें हैं और आपके सामने मैं एक सच्चाई लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब प्रश्न यह है कि कौन सच्चा कौन झूठा। मेरा तो यकीन है हमारे देश के प्रधानमंत्री कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, यह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जो घटनाएं सामने आ रही है, जो न्यूज़ बनाने वाले कई प्रकार के फेक न्यूज़ देते हैं और वह भी देश के प्रधानमंत्री के नाम से। और प्रधानमंत्री चौकन्ना ही नहीं होते, उनको लगता है यह रूटीन का मामला है, लेकिन इसमें देश की जो मान सम्मान जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा सुनकर बुरा लगता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भूटान ने पानी रोका। दरअसल भूटान ने पानी नहीं रोका, वह पानी साफ कर रहा था और असम के चीफ सेक्रेटरी का ट्वीट आ गया कि पानी सफाई के वजह से थोड़ी देर के लिए या कुछ घंटे के लिए रोका गया था। भूटान ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। अब नेपाल का ही देख लीजिए, नेपाल के बारे में तरह तरह की खबरें आती है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, वो अपनी सीट बचा लें, क्योंकि नेपाल में त्राही त्राही हो गया। मैं आपको ज़मीनी हकीकत बता देता हूँ। जो सीमांचल एक्सप्रेस जो दिल्ली से जोगबनी जाती है, जोगबनी का स्टेशन इंडिया में है और मार्केट नेपाल में है। नेपाल और भारत के साथ सीमा पर किसी प्रकार की तारबंदी नहीं है, केवल जो हाईवे है वहाँ पर गेट बनाया हुआ है कि यहाँ से जो है नेपाल में आपका स्वागत है। नेपाल को अगर तारबंदी कर दिया जाए, पाकिस्तान और बाकी देशों की तरह एसएसपी को जगह जगह पे खड़ा कर दिया जाए, जो सीमा सुरक्षा बल होती है, नेपाल काफ़ी परेशान हो जाएगा। कभी आप दार्जिलिंग जाकर देखिए, पशुपति मार्केट जो जहाँ पर पशुपतिनाथ के मंदिर हैं, एक हिस्सा नेपाल का बाजार है, एक हिस्सा भारत का है। ऐसे हालात में अगर आप चारों तरफ नाकाबंदी करते हैं, नेपाल अपने आप परेशान हो जाएगा। लेकिन जो हमारे कुछ भाई जो तथाकथित देश प्रेमी कहलाते हैं और प्रधानमंत्री के विरोधी, वो धीरे धीरे अब देश का विरोध करना शुरू कर दिए। देश के मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचाते हैं, जो कि गलत है। प्रश्न यह है कि जब देश का नाम लिया जाएगा तो देश आपका भी है, हमारा सबका है। प्रधानमंत्री बदला जा सकता है, देश वही रहेगा। आपने गलती की है जो कमजोर प्रधानमंत्री को चुना है, आपने गलती की है, इसमें देश की कोई गलती नहीं है। और रही बात ये कि देश की सीमा पर जो हमारे प्रहरी हैं वो तैनात हैं, हर जगह टाइट है। आपको नहीं पता तो साउथ चाइना के तरफ से अमेरिका ने अपनी सेना खड़ा कर दिया है। इधर से चाइना अगर इंडिया बॉर्डर पर किसी प्रकार की हरकत करेगा, उधर से अमेरिका हमला बोल देगा चाइना पर। अब चाइना अमेरिका संभाले या इंडिया संभाले, तो खबरें जो है पूरे विश्व भर का और निचोड़ दिखाना चाहिए। आप बीजेपी के विरोधी तो हो सकते हैं, देश विरोधी ना बने। और ये जो झूठी खबरें आती रहती है, नेपाल ने ये कर दिया, बांग्लादेश अब ये करेगा, भूटान ने जो है पानी बंद कर दिया, ये कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो हमेशा देश को अपमानित करते रहते हैं। देश में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म वाले लोग हैं, लेकिन देश सबका है। देश से सबका मान सम्मान जुड़ा हुआ है और ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। पूरी तरह से खबर की पड़ताल करनी चाहिए। हमारे देश में एक से बढ़कर एक फ्रॉड हो रहा है। जैसे कि बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई ढूंढ ली थी, प्रचार भी किया था, अब उनके प्रचार पर रोक लगाया गया, जबकि आयुष मंत्रालय ने ये कहा था कि आप जो है इम्यून बूस्टअप करने की, इम्यून बढ़ाने की दवा आप बना सकते हैं। आयुर्वेद में इम्यून बढ़ाने का व्यवस्था है, परंतु उन्होंने तो साफ साफ कह दिया हम तो कोरोना को जो है ख़त्म करेंगे और नाम का रख दिया दवाई का कोरोनिल। अब इस पे सरकार क्या एक्शन लेती है, सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको फ्रॉड घोषित करती है या उनके केवल प्रचार को रोकती है। यह तो देश और देश का जो भी शासन तंत्र है वो तय करेगा। परंतु आप हम सब यह मान कर चलें कि हम सभी भारतीय हैं और जो इस देश का डिप्रेस क्लास है, जो आम जनता है, उसकी समस्याओं को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है।
हमने ये मान लिया है। अभी इतना हंगामा हो रहा है, जैसा कि आपने देखा भी होगा, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ओसामा बिन लादेन को अब शहीद कह रहे हैं। उनकी मानसिकता नजर आ रही है। जो लद्दाख में गलवान घाटी में जो मसला चल रहा है, वह मसला बॉर्डर का कम और जो उसका इकोनॉमिक कॉरिडोर का है, वो ये समझता है चाइना कि कहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर हम खोलेंगे और भारत की सड़कें हाईवे यहाँ तक आ गया तो भारत हमें नज़र रखेगा। हो सकता है कल को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ये कब्जा कर ले तो हमारा सपना धरा का धरा रह जाएगा। अक्साई चीन उन्होंने 1962 में ले लिया था। अक्साई चीन का एरिया से भी उनको डर लग रहा है कि भारत अब उस पर भी निगाह रखेगा। तो कुल मिला के वहाँ पे टसल जो है वो आर्थिक खेल है वहाँ पर कि इकोनॉमिक कॉरिडोर को कैसे बचाया जाए और भारत के गतिविधियों को दूर रखा जाए। उधर अमेरिका और जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं वो साउथ चाइना में अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप कुछ कीजिए, नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगा एशिया के अंदर। और इस तरह से चारों तरफ से खबरें आ रही है। कुल मिला के हमने जो ये माना है कि देश की सेना ताकतवर है, हमारा देश सुरक्षित है, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, वो कब आकर बोलेंगे अपने पड़ोसी देश के मामले में, यह हमें इंतजार है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।